Hello everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, today in this video we are going to start exercise 2.3 of class 7th maths. 7th class maths के सेकेंड चैप्टर की जो थर्ड एक्सरसाइज है आपकी, ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में ही है, जो कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी नई चीज़ ये है, पहले जब आप दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते थे, सपोज करिए आपको 5/6 को मल्टीप्लाई करना है 18/10 से, तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते थे। अभी हम लोग पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो होगा कैसे वो पहले आपको बता देते हैं, देन वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज। ओके, लेट्स बिगिन। सपोज करिए दो फ्रैक्शंस हैं 6/10 एंड 15/8, इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, 15 6 90, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 10 8 80, उसके बाद शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है 10 8 10 9 9/8। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, जब हमें ये क्वेश्चन दिया होता है आप वहीं पर चेक करते हैं क्या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कोई ऐसे नंबर्स तो नहीं है जो कोई कॉमन फैक्टर शेयर करते हो, मतलब नंबर्स जो किसी एक नंबर की टेबल में आते हो, आप यहीं पर इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तब आंसर निकालेंगे। वो इजी भी रहता है क्योंकि कई बार काफ़ी बड़े नंबर आपको दे दिए जाते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करो फिर कॉमन फैक्टर्स ढूंढो, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 6/10 15/8, 6 और 10 एक टीम में है क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे, 10 और 8 एक टीम में है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाले नंबर कैंसिल होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, 6 से 10 भी कैंसिल हो सकता है, 6 और 10 अगर किसी की टेबल में आते हैं, और 6 और 8 भी कैंसिल हो सकते हैं, मतलब इधर वाले के साथ भी अगर ये कोई कॉमन फैक्टर शेयर कर रहा है तो वो भी आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए पहले 6 और 10 आपको पता है दोनों 2 की टेबल में आते हैं, आपने कैंसिल किया, 2 3 6, 2 5 10। ओके, अब 3 है, नीचे 5 और 8 है, किसी के साथ कॉमन फैक्टर इसका नहीं है। नेक्स्ट 15, नीचे 5 और 8 है, 5 के साथ हम जानते हैं 5 3 15 होते हैं, दोनों 5 की टेबल में आएंगे, तो इसको आप यहीं कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 3 15। ऊपर 3 और 3 है, नीचे 8 और 1 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका। तो अब आप आंसर लिखेंगे 3 × 3, 3 3 9, 8 1 8। ओके, तो कभी भी किसी फ्रैक्शन में अगर ऐसा होता है न्यूमरेटर के नंबर डिनोमिनेटर के साथ कोई भी कॉमन फैक्टर उनका है, किसी भी एक टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो पहले उनको कैंसिल करना है, उसके बाद फाइनल आंसर आपको निकालना है, ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन लास्ट में ज़्यादा ना करनी पड़े। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन है 65/12 × 18/26। अब देखिए, या तो आप यूँ करते, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करते, कितना बड़ा आंसर आता, 65 × 18, 12 × 26, फिर बाद में कॉमन फैक्टर ढूंढते, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। पहले यहीं पर देख लीजिए कैंसिल तो नहीं हो रहा है कुछ। हम जानते हैं 18 और 26 दोनों के लास्ट में 8 और 6 है, ये आपको देखते ही पता लग रहा है 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल आप 6 क्लास में पढ़ के आए हैं, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 या 0 हो, वो 2 की टेबल में हमेशा आ ही जाता है। तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 9 18, 2 1 2, 2 3 6, 9 और 13। ओके, अब देखिए 65 नीचे है, 12 और 13 की टेबल में हम जानते हैं 65 आता है, तो 13 से 65 को कैंसिल कर दीजिए। जैसा मैंने कहा, कैंसिलेशन ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 65 के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में आप उसी से ही कैंसिल करें कि ये सिर्फ 12 से ही होगा, नहीं। 12 और ये जो नंबर है ये दोनों फ्रेंड्स हैं अभी, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो कैंसिल 13 भी कर सकता है 12 के जो न्यूमरेटर में नंबर है उसको। 13 5 65। ओके, अब बचा 5 12, यहाँ तो 1 हो गया, कुछ भी नहीं बचा। 5 और 12 तो कैंसिल नहीं होंगे, 9 और 12 हो सकते हैं, 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो इधर इधर ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 3 3 9, 3 4 12। अब यहाँ 4 1 है, 5 3 है, 5 3 और 4 1 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 4 1 4, और डायरेक्ट आपका ये आंसर आएगा। ओके, तो अब से ये आपको प्रैक्टिस करना है कि अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है उसको वहीं पर कैंसिल करके उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, बस। ये एक्सरसाइज में थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, बाकी होगा वही, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं डिनोमिनेटर उसी से ही मल्टीप्लाई होगा। चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट है, समझने में आपको परेशानी होगी। एक्सरसाइज 2.3 पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 1/4 ऑफ 1/4 निकालिए कितना होगा।
सो ऑफ मीन्स हमने देखा है मल्टीप्लीकेशन इनटू होता है, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट 1/4 ऑफ मीन्स इंटू 1/4, कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, नीचे 4 4 है, ऊपर 1 1 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा, 1 1 जार 1, 4 4 जार 16, 1/16 आंसर है। बी पार्ट है इसका 1/4 ऑफ 3/5, 3/5 कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, 3 और 1 है, 4 और 5 कुछ कॉमन नंबर शेयर नहीं करते हैं, 3 1 जार 3, 4 5 जार 20, 3/20 ही आंसर है इसका। सी पार्ट है इसका 1/4 ऑफ मीन्स इंटू 4/3, तो ये देखिए 4 और 4 यहीं कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है। सो 1/3 1 जार 3, 3 1/3 आंसर होगा आपका। ओके, नेक्स्ट 1/7 ऑफ 2/9, तो 1/7 इंटू 2/9 कैंसिल ही नहीं होता, यहाँ पर 2 है, नीचे 7 और 9 दोनों है 2 की टेबल में, या फिर कोई भी कॉमन फैक्टर इन दोनों का नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, 2 1 जार 2, 7 9 जार 63, एक आंसर। बी है आपका 1/7 ऑफ 6/5, 6 1 जार 6, 7 5 जार 35। सी पार्ट है आपका 1/7 ऑफ 3/10, सो 1/7 ऑफ 3/10, 3 1 जार 3, 7 10 जार 70। बस, चलिए आगे आते हैं। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल, मल्टीप्लाई करिए और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करिए अगर पॉसिबल है। तो जैसा मैंने कहा लोएस्ट, अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप 7th क्लास में आ गए हैं कि लोएस्ट फॉर्म में आप वहीं पर ही कैंसिल करके तभी आंसर निकालें। ये नहीं कि पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जार 14, 7 9 जार 63, बाद में देखेंगे कि किसकी टेबल में आता है, उतने की ज़रूरत नहीं है, पहले कैंसिल करिए उसके बाद ही आंसर फाइंड करिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2/3 इंटू होल टू 2/3, तो जब भी कोई मिक्स्ड में आपको कोई भी नंबर दिया रहे, पहले उसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसमें न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको ऐड कर दीजिए। 2 3 जार 6, 6 + 2 8, तो ये हो जाएगा 8/3। ओके, कैंसिल कौन सा होगा, यहाँ पर 3 से 3 को मत कैंसिल कर देना, क्योंकि 3 3 फ्रेंड्स हैं, लास्ट में ऐड होने वाले हैं। तो नीचे 3 है, ऊपर 2 8 है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। 8 2 जार 16, 3 3 जार 9, 16/9 ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2/7 इंटू 7/9, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा 2 और नीचे 9, 2/9 आंसर है डायरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है 3/8 एंड 6/4, तो 6 और 8 में भी हम जानते हैं दोनों 2 की टेबल में आते हैं, और 6 और 4 भी 2 की टेबल में आते हैं, आप कैसे ही कैंसिल कर ले, आपकी मर्जी है। हमने किया 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, नीचे 8 और 2 है, ऊपर 3 3 है, 3 और 8 2 में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है, सो 3 3 जार 9, 8 2 जार 16, 9/16 आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट है 9/5, 3/5, 9 और 3, 5 और 5 कुछ कॉमन नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 9 3 जार 27, 5 5 जार 25, 27/25 आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 1/3, 15/8, तो आप जानते हैं 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 5 और 8 इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जार 5, 8 1 जार 8, 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन 11/2 इंटू 3/10, 11 और 3 प्राइम नंबर है, 2 और 10 कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 और 10 दोनों ये 5 और 2 की टेबल में आता है, इनमें से कोई 5 और 2 की टेबल में आता नहीं है, मतलब कुछ कैंसिल नहीं होगा, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करना है। सो 11 3 जार 33, 2 10 जार 20, 33/20। नेक्स्ट है 12 4 5 7, 5 की टेबल में 12 4 नहीं आते, 7 की टेबल में भी 4 12 नहीं आते, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 12 4 जार 48, 5 7 जार 35, सो 48/35 आंसर है। 48/35 जो है ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, आप चाहे तो इसको मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं कहा है मिक्स्ड में चेंज करने के लिए, तो आप इम्प्रॉपर में भी आंसर छोड़ सकते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। जैसा मैंने कहा भी कुछ नया नहीं है इसमें। फर्स्ट पार्ट है इसका 2/5 इंटू होल 5 1/4, तो चलिए यहाँ पर आपको ये एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आंसर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2/5 एज इट इज इंटू 5 4 जार 20, 20 + 1 21, 21/4। हम जानते हैं 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर 21 है, नीचे 5 और 2 है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो 21 1 जार 21 एंड 5 2 जार 10, इसका आंसर होगा 21/10। अगेन आई एम सेइंग, अगर एग्जाम में आपके पास टाइम है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आंसर है, तो आप इसको मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। आप जानते हैं 10 2 जार 20 होते हैं,
1 रिमाइंडर बचेगा 1/10, होल 2 एंड 1/10. ओके. सेकेंड पार्ट है हमारा होल 6 2/5 इंटू 7/9. 6 5s are 35, 6 5s are 30, 30 plus 7 5s are 30. Oh sorry, 6 5s are 30 and plus 2 32. 32/5 इंटू 7/9. 5 और 9, 32 और 7, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो किसी की टेबल में आता हो या कैंसिल हो जाए, तो हम लोग सीधा मल्टीप्लाई करेंगे. 7 2s are 14, 1 कैरी, 7 3s are 21 plus 1 22, 224/5 9s are 45. थर्ड क्वेश्चन. अब आई थिंक सारे एक ही जैसे हैं, मैं रैंडम क्वेश्चन करा देती हूँ. फिफ्थ से शुरू कर लेते हैं. अभी फिफ्थ है होल 3 2/5. बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि एक ही टाइप के इतने क्वेश्चन कराने का फ़ायदा नहीं है. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो मेन समझना है, ये नहीं कि मैं आपको पूरे आंसर्स लिख के दूँ यहाँ पे. इंटू 4/7, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे. पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं. 5 3s are 15, 15 plus 2 17/5 इंटू 4/7. कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा. 17 4 में से कोई भी 5 या 7 की टेबल में आता नहीं है. 17 4s are 68, 5 7s are 35. 68/35 आपका आंसर है. नेक्स्ट है, अच्छा ये वाला देखते हैं. सिक्स्थ होल 2 3/5 इंटू 3. 5 2s are 10, 10 plus 1 13/5 इंटू 3. तो मैंने आपको ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही किया था. जब आप किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है. और इसका रीज़न क्या है, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं. फिर ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे सिर्फ 1 बचेगा. 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना. तो चलिए 13 3s are 39 एंड 5 एज इट इज. 39/5 आपका आंसर है. सेवेंथ क्वेश्चन है आपका लास्ट आई थिंक. यस, चलिए कर लेते हैं इसको. तो होल 3 4/7 इंटू 3/5. 7 3s are 21, 21 plus 4 is 25/7 इंटू 3/5. आप जानते हैं 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा. 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15 एंड 7 1s are 7. बस दैट्स ऑल. चलिए इसी के साथ अब आगे आते हैं. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच इज़ ग्रेटर. इनमें से कौन ग्रेटर है, 2/7 ऑफ 3/4 या फिर 3/5 ऑफ 5/8. तो पहले तो हम इनके आंसर निकालेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे फ्रैक्शन को. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, एक तरफ है 2/7 ऑफ 3/4 और दूसरी तरफ है 3/5 ऑफ 5/8. ऑफ मीन्स इंटू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 और इधर है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/8. ओके, 3 से 3 कैंसिल, 2 2s are 4, ये हो गया 1/2 क्योंकि ऊपर कुछ बचा ही नहीं. 1 1 नीचे 1 और 2, 1 2s are 2 और 5 से 5 कैंसिल, ये है 3/8. ओके, अब आपको बताना है 1/2 ग्रेटर है या फिर 3/8 ग्रेटर है. आप जानते हैं जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक हम फ्रैक्शंस को कंपेयर नहीं कर सकते. और डिनोमिनेटर सेम करने का क्या तरीका है, प्रीवियस उसमें हमने किया था, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनका पहले एलसीएम ले लीजिए. 2 और 8, एलसीएम ऑफ 2 and 8. अब ये आपको पता होना चाहिए, आप 7th क्लास में आ गए. कौन सा वो नंबर है जो 2 और 8 दोनों की टेबल में आएगा, 8 ऑब्वियसली. दोनों का एलसीएम 8 हो गया, मतलब 1/2 को भी आपको डिनोमिनेटर में 8 करना है और 3/8 के भी डिनोमिनेटर में 8 करना है. यहाँ पे आपने 2 को 8 बनाया, 4 से मल्टीप्लाई किया होगा बिकॉज 2 4s are 8. ऊपर भी 4 से करिए, ये 4/8 हो जाएगा. यहाँ पर 8 8 ही है तो 3 भी 3 ही रहेगा. अब इनको आप कंपेयर कर सकते हैं डिनोमिनेटर सेम होने के बाद. बताइए 4/8 बड़ा है या फिर 3/8. ऑब्वियसली 4/8 बड़ा है क्योंकि उसमें न्यूमरेटर में 4 है. 3/8 से 4/8 क्या था, 4/8 एक्चुअली में 1/2 था. 3/8 क्या था, 3/8 तो पहले भी 3/8 ही था. तो मतलब 1/2 ग्रेटर है 3/8 से. दैट मीन्स ये जिसका आंसर 1/2 आया था ये ग्रेटर है इससे. क्लियर है. पहले जो दिया हुआ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए कैंसिल वगैरह करके, और लास्ट में जो आंसर है उनके डिनोमिनेटर सेम करके आप लोग कंपेयर कर लीजिए. चलिए सेकेंड पार्ट है इसका, 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7. ओके, 1/2 ऑफ मीन्स इंटू 6/7 और 2/3 इंटू 3/7. 2 से 2 3s are 6 कैंसिल हो गया, 3 और 7 कैंसिल नहीं होते, 3 1s are 3 और नीचे बस 7 बचेगा क्योंकि 2 तो कैंसिल ही हो गया. और
3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर 2 बचा 7। ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान हो गया बिकॉज बाय डिफॉल्ट अपने आप ही डिनोमिनेटर में 7 है। 3/7 और 2/7 में से कौन ग्रेटर है? 3/7 ग्रेटर है 2/7 से, तो यानी कि ये जो नंबर है ये बड़ा है इससे। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम ना आते मल्टीप्लाई करने के बाद तो फिर हम एलसीएम लेके उन्हें सेम करते, बट क्योंकि पहले ही इक्वल है तो अब आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, वहीं से ही कंपेयर हो रहा है फ्रैक्शन। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शाइली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। साइली ने 4 सैपलिंग लगाए, पौधे लगाए हैं इन अ रो, एक रो में अपने गार्डन में। तो क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग इज 3/4। ओके, ये एक सैपलिंग है मान लीजिए, दूसरा ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, 2 के बीच में डिस्टेंस 3/4 है। ओके, 4 अगर सैपलिंग है तो डिस्टेंसेस कितनी होगी? डिस्टेंसेस 3 होगी। इस क्वेश्चन में आप गड़बड़ ये करते हैं, आप सोचते हैं 4 सैपलिंग लगाए हैं तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी फर्स्ट और लास्ट की। नहीं, अगर आप 2 सैपलिंग लगाते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस एक ही बार तो काउंट होगी। मान लीजिए आपने ये 2 सैपलिंग लगाए, 1 2, तो इनके बीच में डिस्टेंस 1 होगी। आप 3 लगाएंगे तो 2 डिस्टेंसेज होंगी, एक इन 2 के बीच में, एक इन 2 के बीच में। तो अगर आपने 4 सैपलिंग्स लगाए हैं तो यानी कि 3 डिस्टेंसेज हैं फर्स्ट और लास्ट के बीच में, 3/4 3/4 3/4। 3/4 को आप चाहे तो 3 बार ऐड कर ले या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर ले, बट क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा लैंग्वेज आपको थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी। आप लिखेंगे, पहले जो क्वेश्चन में ये चीज़ें दी हुई है वहीं से स्टार्ट करते हैं। आंसर 5, नंबर ऑफ सैपलिंग्स इक्वल्स टू 4, डिस्टेंस बिटवीन 2 सैपलिंग्स, 2 सैपलिंग्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? दैट इज इक्वल्स टू 2 एडजेसेंट सैपलिंग, दैट इज इक्वल्स टू 3/4 मीटर। ओके, सो टोटल डिस्टेंस 2 के बीच में 3/4 है, 4 के डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, जैसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसी फॉर्म में लिखते हैं। उसने पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, तो हम भी वही लिखेंगे। हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, दैट इज इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, और ये कैसे मल्टीप्लाई होता है? 3 3 जार 9 अपॉन में 4 एज इट रहेगा, 9/4 मीटर। यही आपका आंसर है, क्योंकि इम्प्रॉपर में आप चाहे तो उसको मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। 4 की टेबल 9 पे, 4 2 जार 8, 1 बचेगा, 1/4 होल 2 एंड 1/4 मीटर। क्लियर है? नंबर ऑफ सैपलिंग्स 4 है, 2 के बीच की डिस्टेंस 3/4 है, तो 4 के बीच की जो डिस्टेंस है वो उसमें आप इंटू 3 करेंगे, इंटू 4 नहीं करेंगे। 1 2 3 3 डिस्टेंसेज आएंगी फर्स्ट और लास्ट के बीच में, तो 3/4 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर होल 1 and 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका हर रोज इतने घंटे बुक पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। उसने 6 दिन में पूरी बुक वो पढ़ ली। हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। बुक पढ़ने के लिए उसे कितने आवर्स चाहिए होंगे? वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। आंसर 6। लैंग्वेज फिर से मैं कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर ही लैंग्वेज है जिसमें आपको लिखना होता है, आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। चाहे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कॉपी कर लीजिए। आप लिखेंगे लिपिका इन 1 day, या फिर लिपिका रीड्स इन 1 day। लिपिका पढ़ती है एक दिन में होल 1 3/4 आवर्स। ओके, सो पूछा क्या है, कितने दिन उसने पढ़ा? 6 days। नंबर ऑफ डेज, दिन कितने हैं? इक्वल्स टू 6 hours। 6 days, 6 दिन तक उसने उस बुक्स को पढ़ा। सो टोटल आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स इक्वल्स टू, एक दिन में है होल 1 3/4, आपको 6 days का निकालना है। जब 1 का दिया हो और ज़्यादा का निकालना हो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो होल 1 3/4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। पहले इसको कन्वर्ट करिए मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में। 4 1 जार 4, 4 + 3 7, सो 7/4 इंटू 6। अब क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 जो है ये 7 से मल्टीप्लाई होने वाला है, मतलब 7 का फ्रेंड है उससे कैंसिल नहीं होगा। 4 से क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 4 से आप 6 को कैंसिल कर सकते हैं। 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जार 21/2, 21/2 आवर्स।
मिक्स्ड में चेंज कर दीजिए, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 1 कैरी किया, टेबल नहीं चल रही, 0 लगा दिया, 1 ही रिमाइंडर बचा। तो यानी कि होल 10 1/2 आवर्स, 10.5 घंटे वो पड़ी है 6 दिन में। समझ गए? तो इजी है, 1 डे का दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 6 करना है आपको बस सीधा, और 1 डे का जो मिक्स्ड में है उसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल यूज करके कार जो है वो 16 किलोमीटर जाती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग होल 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक में इतना जाती है तो इतने में कितना जाएगी। तो जब 1 का दिया हो, ज़्यादा का पूछा हो, तो अगेन हम सेंगे आप मल्टीप्लाई करते हैं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस covered using 1 liter of petrol, distance covered using 1 liter petrol, कितनी डिस्टेंस कवर करती है 1 लीटर पेट्रोल में? 16 किलोमीटर। सो डिस्टेंस टू बी कवर्ड जो वो करेगी यूजिंग, कितना पेट्रोल है? होल 2 and 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 को होल 2 3/4 से। पहले मिक्स्ड से चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, 16 इंटू 4 2s are 8, 8 + 3 11/4। कैंसिल कर सकते हैं आप 4 से 16 को, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 11s are 44, नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में हम 1 जनरली लिखते नहीं हैं, तो 44 किलोमीटर ये आपका आंसर है। इतना लीटर पेट्रोल में वो 44 किलोमीटर जाएगी। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको। प्रोवाइड द नंबर ऑफ बॉक्सेस सच दैट, इस बॉक्स में क्या नंबर आएगा, सच दैट 2/3 इंटू बॉक्स में कोई नंबर है इक्वल्स टू 10/30। अब आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। मतलब आपने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 10 आ गया, 5 से, 2 5s are 10, 3 को किससे किया 30 आ गया, 5/10, तो बॉक्स में 5/10 होगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन, अच्छा इसके सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखनी है यहाँ पर 5/10, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 10 1s are 10, 10 3s are 30, 1/3। नेक्स्ट 3/5 को मल्टीप्लाई किया, 24/75 आ रहा है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करके 24 आता है, 3 8s are 24, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 75 आए, 15 5s are 75 होते हैं, तो 15, तो इसमें 8/15 आएगा। और जो नंबर है, ओ सॉरी, इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म इसने पूछी है, आंसर की नहीं। उसने कहा है जो बॉक्स में नंबर है उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगी, तो 5/10 की शॉर्टेस्ट फॉर्म 1/2 होगी। ओके, तो जो बॉक्स में नंबर है 8/15, उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगी, 8 और 15 तो किसी की टेबल में आते ही नहीं है, तो यानी कि उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म 8/15 ही होगी। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग डिवीजन करने वाले हैं। होपफुली मल्टीप्लिकेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।